नमस्कार। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में जाना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस विषय पर क्या कार्य कर रही है, आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरे विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ आज फिर से श्री जयंत कथरिया जी जुड़ गए हैं और आपको एक नए विषय पर वो जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्री जयंत कथरिया जी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय सह सचिव हैं, तो उनसे अच्छा कोई मुझे इंसान नहीं लगा आपको जो आज का विषय है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और आप आज ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके मतलब की वीडियो है। जो आप डेली लाइफ में चीज़ों को खरीदते हैं उस पर एमआरपी कुछ और रहता है और आपसे कुछ और लिया जाता है। दूसरी चीज़, एमआरपी जो रहता है वो एक्चुअल प्राइस से बहुत अलग रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें व्यापारियों की क्या भूमिका है, सरकार इस पे कैसे नियंत्रण कर रही है, आप एज अ ग्राहक कैसे जागरूक हो सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है। नमस्कार। फिर से नमस्ते। सर, ग्राहक राजा है जी। ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की टैगलाइन है कि ग्राहक ही राजा है, लेकिन उसी राजा को ठगा जा रहा है एमआरपी के चक्कर में। तो सबसे पहले तो सर ग्राहकों को ये बता दें कि एमआरपी होता क्या है और किस हिसाब से एमआरपी में बदलाव किया जाता है। जैसे जो एक्चुअल एमआरपी है जी। वो अलग होता है और जो पहले डिसाइड होता है वो एमआरपी अलग होता है। तो किस हिसाब से किस किस प्रोसेस में बदलाव हो जाता है सर, ये बताइए। ग्राहक पंचायत मूलतः ग्राहक का जागरण के लिए कार्यरत है। आर्थिक विषयों में जहाँ जहाँ पर ग्राहक का शोषण होता है वहाँ पर ग्राहक पंचायत एक लैंप बनकर उसके सामने प्रकाश डालता है। आज हम आपके सामने जिस विषय पर बात रखेंगे वह है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम सबने देखा हुआ कोई भी चीज़ दो बाबत पर आधारित रहती है, दो चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती है। उनका उत्पादन खर्च क्या है और किस कीमत पर उसे बेचा जाता है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेलिंग। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रत्येक उत्पादक के साथ साथ अलग अलग होता है। जैसे आपके हाथ में डायरी है, हरियाणा सरकार ने ये डायरी बनाई है। डायरी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर गुजरात के अंदर है तो उनकी 100 रुपीज़ हो जाएगा। अगर वह दिल्ली में आएगी तो वह 80 रुपया हो जाएगा। अगर वहीं केरला में कोई मैन्युफैक्चर करेगा तो 120 रुपया आ जाएगा। अब इसके बावजूद इस पर प्रॉफिट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का चार्जेज लगेगा और डीलर का चार्जेज लगेगा। व्यापारी अपना मुनाफा लेगा और वही डायरी जो गुजरात में 100 रुपये में उत्पादक को पड़ी है वह पंजाब के दुकान जब व्यापारी यह डायरी बेचेगा तब उसको 180 रुपये में बेचेगा। उस पर लिखा होगा एमआरपी 180 रुपीज़। प्रश्न मेरे और आपके सामने भी खड़ा यह होता है कि 180 रुपया आया कहाँ से। नारियल का तेल 100 ग्राम का पैराशूट नारियल की बात करता हूँ और हकीकत के आधार पर मैं बात करता हूँ, उस पर कीमत छपा हुआ है 120 रुपया। अब हम दुकानदार के पास गए और उन्होंने मुझे 70 रुपये में बेचा, 70 रुपीज़। अब हम समझे कि अरे भाई ये तो अच्छा हो गया, 50 रुपये का हमको मुनाफा हो गया। मगर जब पहचाने दुकान वाले को मैंने पूछा तो बोले हमको ये सिर्फ 50 रुपीज़ में पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए 120 रुपये का 100 ग्राम पैराशूट नारियल का तेल जो इसकी डिबिया पर, इसकी बोतल पर छपा है, उसकी व्यापारी को मूल कीमत 50 रुपया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एमआरपी उत्पादक, डीलर, ट्रेडर्स और सेलर, इन सबका अपना कारोबार है। अपना कारोबार मतलब क्या हुआ कि देखिए, व्यापारी ने एमआरपी जो प्रिंट हुई है
उस पर वह अपना स्टिकर लगा देता है बार कोड के साथ। व्यापारी ने कीमत लगाया होगा MRP 100 रुपीज, उस पर वो अपना स्टिकर लगा देगा MRP 120 रुपीज। आपको कोई पूछने वाला नहीं है क्या? वर्तमान समय में सरकार के पास किसी भी चीज के लिए MRP प्रिंट कितना करना कोई कानून नहीं है। शिवा काशी का नाम सुना है? दीपावली के त्योहारों में पटाखे के पैकेट आपने देखे हैं? देख लीजिए, नहीं देखा है तो। सिर्फ सादे पटाखे के पर रुपीज MRP लिखा होगा 390 रुपीज फॉर 10 पीस। आपको बिना बार्गेन किए हुए वह मिलेगा 150 रुपये में। उसकी कॉस्ट जो छोटे बच्चों द्वारा शिवकाशियों में बनाई जाती है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 30 रुपया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बम का 3 रुपया, 10 बम का 30 रुपया, MRP 389 रुपीज। कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसे रोक रहा है, यक्ष प्रश्न यह है। सरकार ने एक कानून बनाया। कानून का नाम क्या है? ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955। आज़ादी के 8 साल बाद सरकार दवाइयों के लिए यह कानून बनाती है। सन 2022 में यह कानून आज भी चल रहा है, मगर उसके पास आज की तारीख में भी MRP कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 1995 सन 1995 में सरकार नेशनल फार्मेसी पॉलिसी लेकर आती है। उसके माध्यम से वह प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सिर्फ एक दूसरा कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके अंदर कुछ दवाइयाँ शामिल होती है। यह प्राविधानों के बावजूद भी आज दिल्ली की ऑटो रिक्शा के पीछे देख लीजिए, बोर्ड लगा होगा, मेडिकार्ट 50% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, आपके घर के द्वार पर। क्यों? पूरी फार्मास्यूटिकल लॉबी है। तो हम तो ग्राहक पंचायत की ओर से बोल रहे हैं, हम आपके सामने यह बात बताना चाहते हैं कि ग्राहकों के पास जीवन जीने के लिए आवश्यक दवाएं जो होती है उसकी कीमत बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। मैं तीसरी बार बोलता हूँ, बहुत कम होती है। आपने कॉम्बिफ्लान का नाम सुना है, एस्पिरिन का नाम सुना है, एनेसिन का नाम सुना है। उसकी मूल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 पैसे से कम आती है। हम खरीदते हैं 20 रुपये की 10। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस नॉट एक्सीडिंग टू 20 रुपीज पर स्ट्रिप, 10 रुपया, अरे 10 टेबलेट्स का। अंदाजा लगाइए, यह मनमानी का कारोबार नहीं है तो और क्या है, यह कौभांड नहीं है तो और क्या है। सरकार बिल्कुल जानती है। अंत में मैं आपको बताऊंगा, ग्राहक पंचायत ने यह विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। अगले एपिसोड में हमने बताया था सामाजिक मूल्य से लेकर आर्थिक शोषण का विषय हमको इसके बारे में बताना है। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि दवाइयाँ के बारे में MRP प्रिंट करना ग्राहक पंचायत के लिए क्यों आवश्यक है। जी सर, ये बातें तो हो गई कि MRP पे कितनी लूट मचा रखी है। जो जेनेरिक दवाई होती है या फिर जो प्रधानमंत्री जन सुविधा केंद्र खुला हुआ है, वहाँ पे दवाइयों में काफ़ी अंतर होता है जो हम एक नॉर्मल मेडिसिन शॉप से लेते हैं। तो सर वहाँ पे अंतर कैसे आता है, क्या रीज़न है वहाँ के MRP में और नॉर्मल MRP में अंतर होने का? देखिए, मास्टर ऑफ फार्मेसी हम पढ़े नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अभ्यास से आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहते हैं। किसी भी मेडिसिन कंटेंट्स आधारित होती है और उस पर उनका पेटेंट्स राइट होता है। अब एक मेडिसिन
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया उस पर उसका पेटेंट होता है। इसके अंदर कंटेंट्स कितने परसेंटेज कैसे इस्तेमाल किया है वह पेटेंट राइट्स के अंदर कुछ सालों के लिए वह प्रोटेक्टेड होता है। यही नाम, यही कंटेंट, यही मात्रा के साथ दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। आफ्टर सम ईयर्स वो ओपन हो जाता। वही कंटेंट्स को लेकर दूसरी कंपनी दवाई बनाती है, कॉस्ट बहुत कम आती है। मैं आपको बता दूं कि बुखार के लिए एक सामान्य टेबलेट जो 5 रुपये में हमको बनती है, ब्रांडेड, जाइडस हो, ट्रोइका हो, देन दूसरी सब कंपनीज हो जो बिग बिग कंपनीज है, उसके अलावा जो जेनरिक दवाई आती है 5 रुपया की जगह पर 25 पैसे की पड़ती है, 25 पैसे की पड़ती है, कंटेंट सेम रहता है, तो ये क्यों नहीं बिकता है? सरकार ने प्रयत्न किया है। आज से 7 साल पहले ग्राहक पंचायत ने जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार को आवेदन पत्र दिया था। हो सकता है इसके अंतर्गत कई सारे राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, सरकारी अस्पतालों में जेनरिक मेडिसिन का स्टोर लगा हुआ है, तो उसमें प्रगति क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि डॉक्टर्स जो सफ़ेद वस्त्रों के अंदर एक समय में देव माना जाता था, आज वह दूत नहीं रहा है। कुछ अपवादों को बात करके वह ध्रुत बन गया है। वह ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने में माहिर इसलिए है कि उनको उनके अंदर से काफ़ी सारा कमीशन मिलता है। जी, बहुत सही बात। काफ़ी सारा मतलब आपको स्विट्जरलैंड भेजते हैं, अच्छा खासा कमीशन, आपको कार देते हैं। कार मारुति की बात नहीं कर रहा हूं, मारुति तो मेरे पास भी, आपके पास भी होगी। ऑडी की बात करिए, BMW की बात करिए, आपको ऐसा करना है 1 साल के लिए हमारी यह ब्रांड की प्रिस्क्राइब मेडिसिन करना है, फिर पहुंच जाएगा, मतलब कि आपका जो भी लेन देन है वो पहुंच जाएगा। एक समय पर जिस पर प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी सौंपता था, आज विश्वास की डोर टूट चुकी है, क्योंकि अपने पास 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप बोलेंगे कि ये भाई तो क्यों ये अभी धर्म की बात क्या लाया? धर्म जब उन्नत था, अर्थ नीचे था, तो धर्म के आधार पर सब चलता था। आपको मेरे पर भरोसा था, मुझे आप पर भरोसा था, क्योंकि धर्म उन्नत था। उन्नत मतलब ऊपर था। आज every economic activity is surrounded with one motive: profit, profit and profit। तो अर्थ है, अर्थ उन्नत हो गया, धर्म नीचे आ गया। जो कभी देवदूत हुआ करता था वो अर्थ के गुलाम हो गए। इसलिए दवाइयां जो एक अस्पताल में प्रिस्क्राइब की जाती है वह मेरी गली में नहीं मिलती है, वहीं से मुझे खरीदना पड़ता है। ग्राहक पंचायत सरकार पर दबाव बनाने जा रही है। आप कुछ भी मत करिए, फार्मास्यूटिकल लॉबी से आपको जो करना है करिए, मगर कम से कम एक काम करिए, दवाइयों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना प्रिंट होना चाहिए, कानून बनाइए ना। आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए आज कोई कानून नहीं है ना, इसलिए इस डायरी का 180 रुपया प्रिंट हो रहा है। हम वो सीधी छोटी सी मांग करते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि सरकार को दिक्कत है चारों दिशाओं से, तो सरकार को दिक्कत है, तो हम छोटी सी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ मेडिसिन के अंदर आप MRP के लिए कानून बना लीजिए, बहुत सारे एहसान हो जाएगा यह मरीजों के समुदाय से। ग्राहक पंचायत ऐसे विषय को समय समय पर उठाती रहेगी। जी, और ग्राहक पंचायत इस महत्वपूर्ण विषय पर आवाज उठा रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगा ना, तो लोग भी बहुत सारे आप तक क्वेश्चन पहुंचाएंगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरा यहाँ इलाज चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से लेके अभी तक लोग बहुत ज्यादा ठगाए हैं। जी जी। और इस चीज पे अगर ग्राहक पंचायत काम कर रही है तो वाकई में ये काफी काबिले तारीफ की बात है।
और सर आज आपने फिर से एक विषय पे लोगों की आंखें खोली और लोगों के सामने इस बात को रखा। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं ग्राहक पंचायत से, तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उनके फेसबुक आईडी को मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, दिल्ली प्रांत के आईडी को मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, तो आप अपनी सवाल को उन तक पहुँचा सकते हैं। और आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ डॉक्टर ने या हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है, तो आप आवाज उठाइए, ग्राहक पंचायत आपके साथ है। क्योंकि ग्राहक पंचायत निःशुल्क काम करता है। हम ये कहना भूल गए, we are not professional, and you will not be our client. We do not have client professional relationship. आप आइए, हमारे पास जानकारी है, हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता है, वह सिर्फ सेवा वृत्ति के भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए ना। आप अगर समझते हैं कि समाज में कुछ करना है, आप युवा है, आप निवृत्त है, दोनों की जरूरत है। ग्राहक पंचायत ऐसे समूह का संगठन है जहां पर सेवा ही धर्म है और कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला जो सिस्टम यहां पर बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद।